हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक नोटेशंस इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर जो जो फार्मूलाज जो नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। इनके डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब हमारे पास एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हमें इनके सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंस है और उनके जो फार्मूलाज नोटेशन में डिफरेंस है उनको डिस्कस करना है। अब ये देखें, हमारे पास सैम्पलिंग के अंदर दो मेन चीज़ें हैं कि एक सैंपल है, एक पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के लिए नोटेशन अलग इस्तेमाल होती हैं और जो सैंपल है उसके लिए हमारे पास नोटेशन अलग इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन ये इसको लिखने का ये तरीक़ाकार है, और अगर इसको शॉर्टकट लिखा जाए तो POP डॉट लगा देते हैं। पॉपुलेशन ये भी बुक्स में लिखा हुआ होता है। पॉपुलेशन साइज़ इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ये देखें, हमारे पास पॉपुलेशन है 1249। अब यहाँ पे कैपिटल जो N है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं उनकी तादाद, इसको हम कहते हैं कैपिटल N। पॉपुलेशन साइज 1 2 3 4। अब इस पॉपुलेशन का साइज हमारे पास 4 है। ये पॉपुलेशन है एक 267, इसके अंदर कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज़ हमारे पास 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। इसके बाद आ जाता है सैंपल साइज़। सैंपल हमारे पास सैंपल साइज़ है N, स्मॉल n। ये देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन 1 2 3, तो हम सैंपल बनाते होते हैं। सैंपल अगर साइज़ 2 है, इसका मतलब है हम 1 2 1 3 1 1 2 3 इस तरह से हर सैंपल के अंदर हमारे पास एलिमेंट की जो तादाद है वो 2 होनी चाहिए अगर स्मॉल n = 2 है। अगर हम कहते हैं कि सैंपल साइज़ हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 3 2 ये इस किस्म की शेप बनेगी। अब हर सैंपल में n की जो वैल्यू है वो 3 आएगी, इसको कहते हैं सैंपल साइज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का मीन जो हर क्वेश्चन का हमारा पहला स्टेप होता था, उसमें हम पॉपुलेशन मीन म्यू फाइंड करते थे। म्यू कैसे फाइंड करते थे हम, ये हमारे पास x की वैल्यू होती थी 1 2 3। हम यहाँ पे म्यू का फार्मूला लगाते थे, म्यू = समीशन x ओवर कैपिटल N। समीशन x ओवर कैपिटल N, ये म्यू की वैल्यू। ये x की वैल्यू को हम सम करते थे और जो इसकी तादाद थी वो उस पर डिवाइड करते थे। ये 5/3, ये है पॉपुलेशन का मीन। और सैंपल का मीन जिसको x बार से डिनोट करते हैं और समीशन x ओवर स्मॉल n। अब यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास सैंपल होते थे, सैंपल का कॉलम बनाते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लिखते थे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा स्टेप हुआ करता था। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, आगे फार्मूले लगाते थे और यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद सैंपल का कॉलम और यहाँ पे एंड पे हमारे पास x बार का कॉलम होता था। अब सैंपल हमारे पास है 1 1 1 3 1 2 2 1। अगर इस किस्म के हमारे पास सैंपल होते थे तो उसमें हम मीन फाइंड करते थे, उसको बोलते हैं सैंपल मीन। x बार, ये x बार हो गया, समीशन x ओवर n। अब ये देखें, ये हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 2 का है। हमें हमारे सैंपल से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो सैंपल साइज है वो हमारे पास 2 है। अब 1 + 1, ये ऊपर समीशन x आ गया, डिवाइडेड बाई n, ये 2n। यहाँ पे 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2।
हर सैंपल को ऐड करके उसके नीचे 2 डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज 2 का है। उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और सिग्मा स्क्वायर के लिए फार्मूला समीशन x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n, कैपिटल N। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया है, पहले स्टेप के अंदर म्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि ये आपके पास वेरिएंस है तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू है 4। अगर वेरिएंस की वैल्यू है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है तो हम वेरिएंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 है। हम चाहते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कैसे करेंगे? ये चाहिए हमें, हमने इसी को ऐसे लिखा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये सिग्मा बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2। इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्मा है ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ये इनके अंदर रिलेशन है। अब ये हम फार्मूला लगाते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर सैंपल वेरिएंस पे हैं तो यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार। ये चीज़ देखें, यहाँ पे एक्स बार को माइनस किया और यहाँ पे म्यू को माइनस किया। म्यू पॉपुलेशन मीन, एक्स बार सैंपल मीन। उसके बाद इसी फार्मूले को हम इस शेप में भी लिख सकते हैं, एस स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर स्मॉल एन माइनस समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। इसको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास सिर्फ एस से डिनोट होता है, और इसका फार्मूला समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन माइनस समीशन एक्स ओवर स्मॉल एन स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये कुछ नोटेशंस थी इस सैम्पलिंग के हवाले से, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जब हमें नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सैंपल फाइंड करने पड़े। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट में कैसे फाइंड करते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम हर क्वेश्चन का दूसरा स्टेप था, उसमें हम ये एक स्टेटमेंट लिखते थे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ये। अब अगर केस विद रिप्लेसमेंट है तो कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर केस विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट के लिए सैंपल जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल हैं उनके लिए अलग फार्मूला है और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए अलग। अगर केस आ जाए विद रिप्लेसमेंट, साइज 2 और साइज 3 एन जितना भी हमारे पास, हमने फार्मूला लगाना है कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन की वैल्यू भी हमारे पास होगी, स्मॉल एन की वैल्यू भी हमारे पास होगी। हमने ये फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल अगर विद रिप्लेसमेंट का केस आ जाए। इसी तरह अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ जाए, उसमें हमारे पास साइज़ की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, 3 है या जितनी भी है, इसमें हमने फार्मूला लगाना है कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ये फार्मूला लगाएंगे जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो।
तो इसके लिए कैलकुलेटर से भी फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कैपिटल एन की वैल्यू है, स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम 5C2 ये 10 ये हमारे पास कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और ये फार्मूले भी लगा सकते हैं। कैपिटल एन सी स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन फैक्टोरियल ओवर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन होल फैक्टोरियल इनटू स्मॉल एन फैक्टोरियल। अब 5C2 है हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि ये अपनी फाइनल वैल्यू मतलब 0 तक जाके ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल को लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को लिखते हैं 2 इंटू 1। ये 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, और ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 4, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये इसका सिंपल सॉल्व करने का तरीकाकार था। अगर ये आपके पास कैलकुलेटर है तो आप यहाँ पे एक ये आपका कैलकुलेटर, यहाँ पे शुरू में एक बटन होगा, इससे नीचे ये बटन कुछ इस तरह से आपके पास होगा। यहाँ पे लिखा होगा NCR। ये NCR के बटन का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी फाइंड करना है 5C2, तो इसके लिए पहला स्टेप जो है आपने 5 का बटन प्रेस करना है, 5 का। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने बटन प्रेस करना है ये NCR का। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने 2 का बटन प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कुछ नोटेशन सी सैम्पलिंग में कि हमने डिस्कस करना, इनको ज़रूरी समझा। इनके डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास अगर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं। थ्योरी का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उसमें नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं, तो इस वजह से हमने इनको डिस्कस करना मुनासिब समझा।